Good morning students. So in the previous video we were studying about modals. We were doing the grammar section given on page number 46, and in this I have told you that what are modals. Modals helping verbs होते हैं जो express करते हैं ability, possibility, permission और ऑब्लिगेशन। और काइंड्स ऑफ मोडाल्स भी मैंने आपको बताए थे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शैल, शुड, ओट, टू। और हमने इन द प्रीवियस वीडियो पढ़ा था कैन और कुड के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले अबाउट मे। मे इज़ ऑल्सो अ मोडाल, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोडाल मे। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। तो यूजुअली जब हम किसी भी चीज़ की परमिशन लेते हैं, किसी भी चीज़ को परमिशन पूछते हैं, तो हम यूज़ करते हैं मे का। यू मे प्रोसीड विथ योर प्रेजेंटेशन। अब तुम अपनी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, अब तुम अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोसीड कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। मे आई कम इन, ये सेंटेंस तो आप यूजुअली यूज़ करते ही हैं। मे आई कम इन, मे आई गो आउट, बिकॉज व्हेन वी आर आस्किंग द परमिशन, व्हेन वी आर टेकिंग परमिशन अबाउट एनीथिंग, देन वी आर यूजिंग द मोडाल मे। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो हम इसमें कभी कभी हम मे का यूज़ इसीलिए भी करते हैं जब हम किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बताते हैं कि ये चीज़ हो सकती है। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, मे का। इट मे गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, आई मे गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने दिल्ली जा सकता हूँ। तो यहाँ पे हम एक पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, किसका यूज़ करके, मे का यूज़ करके। विच मोडाल वी आर यूजिंग हेयर फॉर शोइंग द परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, दैट इज मे। टू एक्सप्रेस अ विश इन वेरी फॉर्मल इंग्लिश, तो हम लोग कभी कभी कोई चीज़ को जब हम मांगते हैं, विश करते हैं, हम सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, तो हम उसमें भी क्या करते हैं, हम बोलते किसी को, हम अगर सामने से कुछ अच्छा भी बोलते तो हम क्या बोलते, मे यू शाइन इन द वर्ल्ड, कि तुम वर्ल्ड में शाइन करो। मे गॉड ब्लेस यू, गॉड तुम्हें आशीर्वाद दे। तो हम ये क्या करें, हम किसी को एक विश दे रहे हैं, किसी को हम कुछ अच्छा बोल रहे हैं, तो हम उसमें भी क्या यूज़ करते हैं, मोडाल मे का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट मोडाल इज़ माइट। तो हमने पढ़ा कैन, कोड, मे के बारे में। नाउ अवर लास्ट फोर्थ मोडाल इज, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, माइट। माइट इज़ यूज्ड एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे। तो अब इसके जैसे हम मे की प्रेजेंट में बात कर रहे थे, ऐसे हम माइट क्या हो जाएगा, उसका पास्ट हो जाएगा। पास्ट के बारे में जैसे हमने कैन, कुड पढ़ा था, अब हम मे माइट पढ़ेंगे। एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे, ही टोल्ड मी दैट आई माइट गो, उसने मुझे बताया था कि मैं जा सकता हूँ। आई थॉट ही माइट बी एट होम, मुझे ऐसा लगा कि वो घर पे हो सकता है। यहाँ प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि मे का क्या हो जाएगा, पास्ट इक्विवेलेंट माइट, और कैन का पास्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा कुड। नाउ कम टू पेज नंबर 47। As a less positive version of may in present time context, जैसे मे का प्रेजेंट टाइम में हम बात कर रहे थे, तो हम किस मोडाल का यूज़ कर रहे थे, हम यूज़ कर रहे थे मे मोडाल का। अब है माइट आई गो आउट मदर, क्या मैं जा सकता हूँ बाहर मम्मी। इट माइट रेन ऑन द डे ऑफ द इवेंट, बारिश भी हो सकती है इवेंट के दिन पे। तो हम यहाँ पे क्या हो गया की बात नहीं, क्या हो सकता है, हम श्योर नहीं है इस चीज़ के बारे में, हम अभी बहुत कंफ्यूज्ड है, तो इसलिए हम इसमें यूज़ कर रहे हैं माइट का। टू एक्सप्रेस अ डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और रीअप्रोच, कभी कभी हम किसी चीज़ से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उसके रीअप्रोच के लिए भी हम यूज़ करते हैं माइट का। यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर लुक्स, तुम्हें अपने चेहरे पे कुछ और अटेंशन देना चाहिए। जब हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हैं तो उसमें भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं माइट का, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट अ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ अ समथिंग। Then today we have studied about may,
might. In the previous video I have told you about can and could. Now in the next video we will do the exercises.